हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवानी और मैं आज आपको पढ़ाने आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर के नाम ही में क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो हमें बेसिकली केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच टू और more than two elements combine to form new product is called chemical reaction। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और बनाते हैं क्या, एक प्रोडक्ट, एक या एक से ज़्यादा नए प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सपोज करते हैं हमने ए प्रोडक्ट एक एलिमेंट लिया और बी एक एलिमेंट लिया एंड हेयर इज़ अ सी प्रोडक्ट, यानी कि ए और बी को मिलाया तब मुझे मिला सी। तो इस पूरे रिएक्शन को क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। जैसे कि मैंने बोला मैग्नीशियम, साथ में मैंने मिलाया ऑक्सीजन, इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सबको समझ में आया। अब हमें पढ़ना है क्या, केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction in the form of symbols। यानी कि केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना किसकी फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में, क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं? तो ये तो हो गई हमारी एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि कार्बन के साथ मैंने ऑक्सीजन मिला दिया तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसी रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखना, सिंबल्स की फॉर्म में लिखना। यानी कि कार्बन को मैं सी लिख सकती हूँ और ऑक्सीजन को मैं O2 लिख सकती हूँ। तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको बैलेंस करना नहीं सिखाया है, इस वजह से मैंने ऊपर की इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया। ठीक है, बट मैं आपको जब बैलेंस करना सिखाऊंगी केमिकल रिएक्शंस को, तब मैं आपको ये प्रॉपर्ली बताऊँगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। अब हमारी जो केमिकल इक्वेशन होती है, इसमें एक चीज़ होती है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि ये जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं बच्चों, रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, बीच में हमेशा एक एरो होता है, इस एरो के ऊपर हम टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसी या फिर प्रेशर के साथ कैटलिस्ट भी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब को हम एरो के ऊपर डिनोट करते हैं और ये हमारा होता है प्रोडक्ट, जो हमारा कौन सी साइड पे होता है, RHS साइड पे होता है। समझ में आया? ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा है? आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हमें इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले आपकी एक एक्टिविटी है, जिसमें आपको बताया, आपसे पूछा गया है कि आप मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और उसको बर्न करने से पहले आप उसको साफ़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को लेने से पहले उसमें क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? ऑक्साइड लेयर, जिसको हमें रिमूव करना होता है। रिमूव करेंगे तभी वो अच्छे से बर्न होगा और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देगा। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमें पढ़नी है केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
कितने प्रकार की हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है। मेनली हमें 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, पर उसके अंदर भी हमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी है, वो अभी हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको साथ ही साथ बता। सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हमें पढ़ना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हमें पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन वो रिएक्शन होती है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है क्या? कंबाइन करना। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉम्बिनेशन है इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें कंबाइन करेंगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देती है। याद रखिएगा, कितने प्रोडक्ट? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट देती है, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो a reaction in which 2 or more than 2 elements combine to give a single product called combination reaction। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सच दैट एन एग्जाम्पल अभी हमने पीछे भी करे थे, जैसे कि मैग्नीशियम, साथ में मैंने ऑक्सीजन जोड़ा तो ये मुझे सिंगल देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बन, ऐसे ही कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है, डीकम्पोजिशन का मतलब है डीकम्पोज होना, यानी कि कुछ चीज़ों का टूटना, यानी कोई चीज़ टूटेगी। ठीक है, अ रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट breaks down to give 2 or more than 2 products। इसी को क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, टूटे, क्या दे? टूट कर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, इज़ नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी एक रिएक्टेंट टूट जाए, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, उसी को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई चीज़ टूट रही है तो वो कोई किसी चीज़ से ही टूटेगी ना, तो ये 3 तरीके से हो सकती है। पहला तरीका बाय हीट, दूसरा तरीका बाय इलेक्ट्रिसिटी, एंड थर्ड वन इज़ लास्ट बाय सनलाइट। सनलाइट कह लीजिए या लाइट कह लीजिए। ठीक है, बाय हीट, जो हीट से होगी उसे हम कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रिसिटी से होगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है गाइस, जो बाय सनलाइट होगी उसको कहेंगे फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए आइए अब हम इनके बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में। द decomposition reaction which occurs through heat is called thermal
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन के अब हम एग्जाम्पल करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है, जैसे कि 2FeSO4 जो कि सॉलिड है, गिव्स हीट। जब हम उसको हीट करते हैं तो बनाता है Fe2O3 सॉलिड बनाता है। साथ में हमें देता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, यानी कि जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो आप देख सकते हैं उसने हमें क्या दिया, फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसका कॉमन नेम पता होना चाहिए। लाइम स्टोन जो कि सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और इसको जब हम हीट करते हैं तो ये हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में। इसको हम कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। द decomposition reaction occurs through electricity is called electrolytic decomposition reaction। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है जब हम H2O गैस H2O में मतलब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाती है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हमें पढ़ना है लास्ट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स, एक्चुअली यहाँ पर गड़बड़ हो गया, विच आएगा, विच अकर्स, ऐसे यहाँ पर विच अकर्स थ्रू sunlight is called photolytic decomposition रिएक्शन। यानी कि ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके थ्रू हो, सनलाइट के थ्रू, उसी को कहते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल हमारा है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, जिसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में जब लाते हैं तो वो टूट जाता है Ag यानी कि सिल्वर, साथ में क्लोराइड गैस में। ऐसी ही सेम रिएक्शन एक होती है जिसको हम AgBr के नाम से जानते हैं। AgBr को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं तो वो सिल्वर साथ में ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। समझ में आया? और ये दोनों ही रिएक्शन, खासकर ये वाली रिएक्शन आपकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती थी। समझ में आया बच्चों? अब आज के लिए बस इतना ही। डीकम्पोजिशन रिएक्शन तक हमने कर लिया है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है। उसके बाद आपका एक टॉपिक रह रखा है जिसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड और भी अदर चीज़ों के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक इट, विश यू ऑल द बेस्ट।